A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is 3D. 3D means I am talking about the three-dimensional geometry. This one is the fifth lecture. So I will do continue from the previous one. In this lecture I am going to start the new exercise 13.3 from the element math. I already solved each and every question of the exercise 13.1 and 13.2 in my previous 4 lectures. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. Exercise 13.3. Question number is 1, part 1. Find the angle between a pair of lines. तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन. तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 13.1 एक्सरसाइज का ही है. वहां पर भी हमने एंगल्स फाइंड आउट किया था बिटवीन टू लाइंस के बीच में, और यहाँ पर भी लाइंस गिवन है. बट वहां क्या डिफरेंस था, वहां पर आपको पोजीशंस वेक्टर गिवन थे और कह सकते हो वर्टिसेस या पॉइंट गिवन थे इन द 3D स्पेस. तो उन 3 पॉइंट्स या किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप क्या निकालते थे, डायरेक्शन रेशियोज निकालते थे, और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से क्या निकाल लेते थे, एंगल निकाल लेते थे बिटवीन टू लाइंस. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको इक्वेशंस गिवन है. और आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशंस क्या है, आपके स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस. यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, उस लाइन से कंपैरिजन किया जा सकता है. इस लाइन का क्या थी आपकी टाइप 1 क्वेश्चन. टाइप 1 क्वेश्चन जब हमने रीड किया था, वेक्टर इक्वेशंस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर. ये टाइप 1 का क्वेश्चन था और इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ए से पास कर रही है और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के. तो अब आपको यहाँ पर जब एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो आप ऑलरेडी यूज करते आए हो. कौन सा फॉर्मूला था, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो भी पता है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस भी पता है. डायरेक्शन कोसाइंस में तो क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. ये मैं लिखा चुका हूँ. सेकेंड फॉर्मूला क्या था, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर तो क्या आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड में स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज करते आए हैं, यहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे A1 B1 C1 है क्या चीज, A2 B2 C2 है क्या, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है. तो A1 B1 C1 ये डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ द फर्स्ट लाइन और A2 B2 C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ द सेकंड लाइन. और आपको पता है लाइन की इक्वेशंस ये होती हैं. तो आप इस लाइन को जब कंपैरिजन करते हो, ये आपको पता है पासिंग पॉइंट होता है और ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर. तो यहाँ से जब इसको कंपैरिजन करते हो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा. यहाँ से यदि मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो आपको B1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप. मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 इंडिकेट कर रहा है आपकी फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो. इसी टाइप से जब मैं B2 की बात करता हूँ, B2 क्या हो जाएगा, ये A वेक्टर हो जाएगा और ये लैम्डा. आप समझिए कई जगह ये भी पजल हो जाते हो आप, लैम्डा और यहाँ म्यू. लैम्डा भी एक स्केलर है, यहाँ पे म्यू भी एक स्केलर है, इसलिए यहाँ 2 लाइंस थी तो दोनों लाइंस को तो लैम्डा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट सिंबल यूज कर लिया या लेटर यूज कर लिया म्यू. तो म्यू भी जस्ट लाइक क्या है, लैम्डा दैट इज अ स्केलर. तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, ये बी वेक्टर। इसका मतलब बी टू वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2i कैप
प्लस में 4j कैप माइनस 4k कैप। और आपको ये पता है कि बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होता है। तो हमें जनरली जब बी वेक्टर की बात करते हैं तो बी वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। तो आप यदि इससे कंपैरिजन करते हो तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, b1 की वैल्यू इज -2, c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। इसी टाइप से जब b2 की बात करते हैं तो a2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2, b2 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 और c2 की वैल्यू क्या मिल गई -4। अब आपके पास a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। अब सभी वैल्यूज को कहाँ पुट कर दीजिए, फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में पुट करते क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया आपने? अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहां से। अब यहां से देखिए a1 इंटू a2, a1 कितना है आपका 1 और a2 कितना है आपका 2, 1 इंटू 2 प्लस b1 b2 -2 इंटू 4 प्लस c1 इंटू c2 -2 इंटू -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर 1, b1 का स्क्वायर 4, c1 का स्क्वायर 4 इंटू में a2 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, b2 4, 4 का स्क्वायर 16, c2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 4 8, माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड √9 और ये कितना बन गया √36। सो 2 - 8 क्या आ जाएगा, सॉरी 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 6, यही वैल्यू आएगी। नाउ एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ एक बार शेप में। यहाँ पर जी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है यहाँ पर, जो b1 वेक्टर था इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। b वेक्टर यहाँ पे माइनस की जगह क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव यूज करोगे तो 2 इंटू 4 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, 2 इंटू 4 8। अब 8 और 8 16 और 2 कितने बन गए आपके 18। अब 18 और 3 इंटू 6 18, 18 बाई 18 कट के क्या मिल गया आपको 1। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, नेगेटिव की साइन देगा या पॉजिटिव साइन। अब यहाँ देखिए 18 बाई 18 कट के क्या बन गया आपका ये 1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या आ गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज द आंसर। अब ये जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अदरवाइज किसी की फॉर्म थोड़ा चेंज करें तो ये फॉर्म को आप डिफरेंट टाइप से भी याद कर सकते हो। कैसे, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। cos थीटा का ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू, जब आपकी लाइंस इन वेक्टर फॉर्म में होती है तो वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। क्या रिजल्ट होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाई b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप ये फॉर्म भी यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। अब देखिए मैं इसको यूज करता हूं तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। b1 वेक्टर क्या है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर का। b2 वेक्टर आपका ये है 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपको पता है i j के कंपोनेंट का स्क्वायर का एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, सेकेंड इज 2 का स्क्वायर 4, फिर अगेन -2 और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। इसी टाइप से b2 की बात करते हैं, b2 ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16,
एंड अगेन -4 का स्क्वायर इज आल्सो 16। और डॉट प्रोडक्ट भी आपको पता है, आई के 1 के साथ 1 होती है, j इंटू जे 1, k इंटू के 1, बाकी सारी क्या होती है 0। तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, -2 इंटू -4 8, 4 और 4 8 और 1 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 32 और 6 36 का स्क्वायर रूट 6, अगेन कितना हो गया 18/18 करके क्या आ गया 1। तो ये जो आप cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 भूल जाते हो ये फॉर्मूला, तो आप ये याद रख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दोनों वेक्टर जो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब dr वेक्टर, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट b1 इंटू b2 डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा का। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इक्वेशंस को देखिए ध्यान से। आप इस इक्वेशंस को देख के थोड़ा पजल हो जाओगे कि इक्वेशंस कैसी है। इसमें तो आपको कहीं भी वेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं। इट मीन्स ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये 3 प्लस लैम्डा इंटू आई है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस में लैम्डा आई कैप, ऐसे इसकी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 2 जे कैप प्लस में 2 लैम्डा जे कैप प्लस में 2 के कैप माइनस में 2 इंटू 2 4 लैम्डा के कैप। अब लैम्डा वाले टर्म को अलग कर लीजिए। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा। अब सभी में से लैम्डा कॉमन ले लीजिए। यहाँ से तो लैम्डा कॉमन आउट तो आई, यहाँ से लैम्डा कॉमन आउट तो 2 जे कैप, यहाँ से लैम्डा कॉमन आउट तो -4 के कैप। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड को करिए, ये इक्वेशंस 1 सेम यहाँ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 5 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस में म्यू 3 आई कैप प्लस में 2 जे माइनस 6 के कैप। ये इक्वेशन क्या हो गई, तो इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, पेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करिए। वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा b1 वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो ये a वेक्टर प्लस में लैम्डा b, इसका मतलब ये b वेक्टर हो गया। आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 4 के कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, a वेक्टर प्लस में म्यू b वेक्टर, तो 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 6 के कैप। आपके पास a1 b1 भी आ गया, b2 भी आ गया। एंगल निकालने का वही रूल है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहां देखिए cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। b1 डॉट b2 डिवाइड में b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 1 इंटू 3, या डायरेक्ट लिख लो पहले i प्लस 2j माइनस में 4 के डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस में 2j कैप माइनस में 6 के कैप डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। इसके कंपोनेंट क्या है 1 2 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16। ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4
और -6 का स्क्वायर 36। डॉट प्रोडक्ट मतलब i इंटू i1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, -4 इंटू -6 प्लस के 24, 16 और 4 20 और 1 21, तो अंडर रूट आ गया 21 इंटू में 36 40 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7। 24 और 7 सॉरी 24 और 4 28 और 3 31 डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 21। तो आई होप ये आंसर होगा, चेक करते हैं। यस, आंसर इज करेक्ट। आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई, तो थीटा की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 31 डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 21 इज का आंसर। तो जब भी आपको डिफरेंट फॉर्म में मिल जाए तो आप उसको पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद b1 b2 फाइंड आउट कर लीजिए, और प्रोसेस क्या रहेगा सेम। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट थर्ड, x -1 ये इक्वेशन दी गई है, सेकंड इक्वेशन दी है। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म का आपको ऑलरेडी पता है क्या फॉर्मेट होता है, या जनरल फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म x - x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाई c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें a b c क्या होते हैं आपके dr होते हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, x में से माइनस होना चाहिए, y माइनस होना चाहिए, z माइनस। क्या ये मैच करता है, x माइनस y माइनस z माइनस, बिल्कुल मैच करता है। और यहाँ से देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा ये x - 1/2 इज इक्वल टू y - -2/2 इज इक्वल टू z - 3/1। इसी टाइप से इसको कन्वर्ट करते हैं तो x - -5 डिवाइड बाई 7, y - -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z - -3 डिवाइड बाई 12। यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस था तो इसको माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मेटिंग होती है x - x1 y - y1। तो यहाँ से हमें इन पॉइंट्स का तो कोई यूज है नहीं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है ओनली dr, और dr कहाँ से मिलते हैं आपको नीचे से, तो नीचे तो कोई फर्क नहीं आया। इट मीन्स आपको यहाँ पर b वेक्टर की बात करते हैं, या हम डायरेक्टली इसकी बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं a1 b1 और c1 की। तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा फर्स्ट लाइन से 2, b1 क्या आ जाएगा आपका 2, और c1 क्या आ जाएगा 1। ऐसी टाइप से a2 की वैल्यू क्या मिल गई 7, b2 की वैल्यू क्या मिल गई 2, और c2 की वैल्यू क्या मिल गई 12। तो यहाँ पे b वेक्टर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे a1 b1 डायरेक्टली गिवन है तो आप इस फॉर्मेट में यूज कर लो। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a1 a2 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, प्लस b1 b2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस c1 c2 1 इंटू 12 डिवाइड में अंडर a1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144। ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन मेका नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। यहाँ से 14 और 4 18 और 12 कितना हो गया 30, डिवाइड में 4 और 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, इंटू में
144 और 148, 48 और 49 कितना हो गया 197, 3 से कट कर दो 10, तो क्या बन गया ये 10 डिवाइड बाई अंडर रूट 197. दिस वन इज व्हाट cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 10 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 197. दिस वन इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स. आई होप आपको क्लियर हो गया. इट्स सो इजी, काफी टफ नहीं है. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है. अब ध्यान से देखिए इस फॉर्म को. यहाँ 5 माइनस एक्स है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है. मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म. x माइनस x1 बाई 8 y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 टू द डिवाइड c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. यहाँ सभी x माइनस से होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 5 माइनस एक्स है, x माइनस 5 नहीं है. तो इसका मतलब इसको पहले फॉर्मेट में बनाइए. तो इसको फॉर्मेट में कैसे बनाओगे? बाय टेकिंग नेगेटिव कॉमन. यदि हम नेगेटिव यहाँ से कॉमन आउट लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव x माइनस 5 बाय 3. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, बट नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पर. तो इसको आप क्या लिखोगे? y माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. z इक्वल टू 5 है. इसको उधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? z माइनस 5. डिवाइड में कुछ नहीं है तो डिवाइड में क्या होगा इसके? 0. अब देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई. यस, बट यहाँ देखिए x के साथ यहाँ कोई साइन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है. तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये इस नेगेटिव को नीचे लिख सकते हो x माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 3. क्यों? क्योंकि चाहे आप नेगेटिव को बीच में लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो, चाहे नीचे, है तो वो ओवरऑल टर्म का नेगेटिव साइन. इसी टाइप से ये क्या बन जाएगी? y माइनस माइनस 3 बाय माइनस 2, और ये बन गई आपकी z माइनस 5 बाई 0. इसका मतलब यहाँ से आपको मिल गया a1 इज इक्वल टू माइनस 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 और c1 इज इक्वल टू 0. अब इसको सेकंड फॉर्म से कंपेयर करो. क्या ये कंपैरिजन फॉर्म में है? यहाँ देखिए x माइनस कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस 0 बाई 1. अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 1 माइनस वाई करके है, तो नेगेटिव इसमें से कॉमन आउट करो तो ये बन जाएगा y माइनस 1 बाई 3. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है z माइनस 5 बाई 2. तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 0 बाई 1, नेगेटिव साइन को नीचे लिख लीजिए, y माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 2. यहाँ से a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1. b2 की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 3. और c2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 2. प्लीज मेक अ नोट और टेक अ स्क्रीनशॉट. आपको a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस 3 और c2 की वैल्यू क्या मिल गई? 2. अब हमारे पास a1, b1, c1 है, सभी को पुट करते हैं. फॉर्मूला क्या था? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. यहाँ वैल्यूज को पुट करिए. a1 a2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 2 डिवाइड में अंडर रूट तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर का अल्जेब्रिक सम. तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9. माइनस 2 का स्क्वायर 4. 0 का स्क्वायर 0 इंटू अंडर रूट
1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया आपको, -3 और ये प्लस के 6 और ये 0, 9 और √13, 9 और 13 √14, it means 3 divided by √13 into √14. So I'm going to check the answer. Answer is what? √82. सोल्व करिए इसको जरा। 13 4 जा 52, कितना हो गया 5, 13 1 जा 13 और 5 18। अब 182 को आप क्या लिख सकते हो, 182 को फैक्टर करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको करने पड़ेंगे फैक्टर। करिएगा 182 को फैक्टराइज कर दो, 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 91, और फिर 13 पे करेंगे तो इट मीन्स इसके तो कोई फैक्टर नहीं बन रहे आपके, और कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा, तो आप इसको इसी फॉर्म में रख सकते हो cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, cos इनवर्स 3/√182। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज 13.1 का ही क्वेश्चन था, फिर भी एक्सरसाइज 13.3 में गिवन है। क्या गिवन है आपको, एंगल निकालना है बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइंस हैविंग dr। dr का मतलब a1 b1 c1, इट मींस ये क्या है आपका a1 b1 c1 एंड दिस वन इज a2 b2 c2। एंगल आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूलाज आपको याद है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 कितना है 5 और a2 कितना है -3 प्लस a2 कितना है -12 b1 और b2 कितना है 4, c1 कितना है 13 और c2 कितना है 5। सभी का अंडर रूट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इनटू में 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये रिजल्ट क्या आएगा, 5 × 3 -15 और -48 और 65। ये कितना हो जाएगा आपका 144 और 25 169, तो ये हो जाएगा 2 × 169। क्लियर है, क्योंकि देखो 169 और ये 169, तो इसको ऐड करने के बजाय मैंने इसको 2 × 169 लिख दूंगा, आंसर तो वही आएगा। इनटू में 25 और 6, और ये सेम हो गया 9 और 16, 25 और 25 50 को 2 × 25 लिख सकता हूँ। ऐसा मेन करने का पर्पस क्यों है, क्योंकि 169 का भी स्क्वायर रूट होता है, 25 का भी स्क्वायर रूट होता है, ताकि सोल्व करा जा सके। 15 और 48 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 और ये माइनस के 63 प्लस के 65 डिवाइड में यहाँ से 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया और अंडर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और ये भी अंडर रूट 2। ऊपर क्या बचा 2 डिवाइड में 13 × 5 65 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 1/65। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/65, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी cos इनवर्स 1/65। तो ये आपका आंसर है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेने के लिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। डीआर आपको ये दे दिए कि आपको वही फाइंड आउट करने को कहा, फाइंड आउट करिए। सिंपल है वही, ये क्या बन जाएगा आपका a1 b1 c1 और ये क्या बन जाएगा a2 b2 c2। फॉर्मूला वही यूज करना है,
cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पर। a1 a2 मतलब 1 इंटू दिस क्या है आपका √3 माइनस 1। उसके बाद b1 b2 1 इंटू माइनस √3 माइनस 1 प्लस c1 c2 c1 और c2 2 इंटू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट। अब आपको इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे होल स्क्वायर करके √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करना है। यदि मैं इनमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो ये नेगेटिव √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और a2 क्या बन जाएगा 4 का। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा √3 माइनस 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस के √3 माइनस के 1 और प्लस के 24 डिवाइड में अंडर रूट 1 और 1 ये कितना बन गया टोटल 6 अंडर रूट। अब ध्यान से सोल्व करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर तो 3 b का स्क्वायर 1 माइनस के 2ab माइनस के 2√3 प्लस अब देखो ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव तो रिमूव हो गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब √3 से √3 कैंसिल आउट -1 और ये कितना हो गया -1 -2 और ये कितना हो गया 22 डिवाइड में √6 इंटू ये कितना बन जाएगा आपका ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट 3 और 1 4 और 4 8 और 16 24 यही बनेगा। सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे ये 2 इंटू क्या था 4 c1 c2 2 इंटू 4 8 है ये तो ये क्या बन गया आपका -2 ये बन गया आपका 6। यहां तक समझ आ गया। तो अगेन मेक अ नोट अब कर दिया जाए इसको यस। अब इसको क्या लिख सकते हो आप 6 डिवाइड में √6 और 24 को लिख सकते हैं 2√6 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 ही आएगा। अब √6 इंटू √6 क्या बन गया 6 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल आउट तो क्या रहा 1/2। इट मीन्स cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। π/3 मीन्स क्या आ गया 60 डिग्री। तो आपका एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो सिंपल वही क्वेश्चन था तो कोई भी डायरेक्शन रेशियो आ जाए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से तो करनी है आपको। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट ये दो आपको लाइंस दे दी गई और आपसे ये कहा कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका एक्सरसाइज 30.1 का ये आपको ये पता चल दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी डीआर की प्रोडक्ट क्या होती है इक्वल टू 0। उनकी डीसी की प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम भी क्या होता है वो भी 0 होता है। मतलब क्या है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर इससे अप्लाई करना है आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इट मीन्स क्या है हमें टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो यहां पे कंडीशन फॉर किसकी होगी परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। A1 क्या है आपका पहले देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है
यस, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आपको पता तो आप देख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। जब इसकी बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगी, x माइनस 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू y माइनस माइनस 2 अपॉन में माइनस 5 z माइनस 0 अपॉन में 1 फॉर्मेट में आ गई। तो ऐसे ही आप इसको देखते हो, इसको भी लिख सकते हो x माइनस 0 बाई 1 y माइनस 0 बाई 2 z माइनस 0 बाई 3। तो यहां से आपको a1 b1 मिल गया, a1 इज इक्वल टू 1 b1 इज इक्वल टू 2 c1 इज इक्वल टू 3। यहां से a2 b2 मिल जाएगा आपको, a2 क्या मिल गया आपको 7, b2 क्या मिल गया -5, c2 क्या मिल गया आपको 1। अब इन सबको किस में पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पुट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करते हैं 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 1। तो 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 5 -10 प्लस 3। तो 7 प्लस 3 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव। तो आपने क्या कर दिया, यस दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड के सो दैट द लाइन्स, ये दोनों लाइन्स हैं आर एट राइट एंगल। दोनों की दोनों लाइन्स कैसे है, राइट एंगल पे है। राइट एंगल का मतलब अगेन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मींस इन दोनों की डीआर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, इज इक्वल टू 0। उसको अप्लाई करिए और आप आंसर निकाल लीजिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लीजिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म माइंड में होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। x माइनस x1 अपॉन में a y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू -20/7, c1 इज इक्वल टू 2। और फ्रॉम इक्वेशन 2 a1 क्या a2 क्या मिल जाएगा हमें 3k, b2 1, c2 इज -5। ठीक है, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब नोट करिए इसको, a1 क्या है आपका -3 इंटू 3k प्लस b1 b2 -20/7 इंटू 1 प्लस c1 c2 2 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये क्या बन गया -9k -20/7 -10 इज इक्वल टू 0। -9k है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, +9k बन गया। एलसीएम कितना आ गया इनके बीच में, -20/7 -10। एलसीएम इज 7 -20 -17 इज इक्वल टू 9k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -90 अपॉन में 7 इज इक्वल टू k, और 9 को मूव कर दो यहाँ पर, 9 से कट कर दो 10, इसका मतलब -10/7, ये आपकी वैल्यू आ गई k की। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर।
यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको 1 मार्क्स में ही मिलेगा। आपको कह रहा है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो आप सिंपल से इनकी a1 a2 b1 b2 c1 इनको 0 पुट करके आप अनडिफाइंड की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द लाइंस, एक लाइन ये दे दी आपको, एक लाइन ये दे दी, आर परपेंडिकुलर है इफ, कब, जब ये इज इक्वल टू क्या हो, 0। सेम स्टेप, कोई चेंज नहीं है। परपेंडिकुलर की कंडीशन का इट मींस वही है, टी आर के प्रोडक्ट को 0 के इक्वल पुट करना है, तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। इसके लिए लाइन देखिए कैसे गिवन है, इक्वल टू गिवन नहीं है, इक्वल टू टर्म्स में बनाइए इसको पहले। क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, b को इधर ले आइए तो x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस बी बाई ए। यहां देखिए z है, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, सेम हियर z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस डी बाई सी। ऐसे ही जब देखिए दोनों y y के इक्वल है, इट मीन्स क्या है, x माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू z माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू y। इसके साथ में कुछ नहीं है तो माइनस में 1 और डिवाइड में क्या कर लेंगे, 0। ऐसे ही यहां पर इसको सोल्व करना है, x इज इक्वल टू a1 बाई प्लस b1 डैश, इसको उधर ले आओ, x माइनस b1 डैश इज इक्वल टू a1 डैश y, x माइनस b डैश अपॉन में a डैश इज इक्वल टू y। ऐसे ही सेकंड को करो, z इज इक्वल टू c1 y प्लस में d1 डैश, तो z माइनस d डैश इज इक्वल टू c डैश y, z माइनस d डैश डिवाइड बाई c डैश इज इक्वल टू y। तो यहां से देखो ये भी y, ये भी y, इसको भी सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x माइनस डी वन डैश अपॉन में e डैश इज इक्वल टू y है, y को क्या लिख सकते हो, y डैश को 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन में c डैश। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। अब इसको कंपैरिजन करना है, तो अब रिजल्ट क्या आ गया आपका, ये इक्वेशन 1 और ये 2। तो यहां से कंपेयरिंग करके इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या क्या रिजल्ट मिल जाएगा, a1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a, b1 की वैल्यू, b1 देखो y वाला होता है तो ये क्या मिल गई 0, c1 की वैल्यू c, इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगी हमें, तो यहां से अब आपको a2 क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मैंने रब कर दिया था, दोबारा निकालते एक बार, क्या था ये x माइनस b1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y। यहां से लिखा था वैसे तो कोई झूठ नहीं है, यहां से a2 की वैल्यू क्या थी आपकी, a डैश, b2 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू c डैश। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, a1 b1 c1 c2। अब परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू
0, यही कंडीशन है। करिए मल्टीप्लाई, a इंटू ए डैश प्लस 0 इंटू 0 प्लस c इंटू सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 0। प्लीज डू आ करेक्शन। हमने क्या कर दिया यहाँ पर y, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी y डैश माइनस 0 और एक जगह क्या आया था y, इसको थोड़ा चेंज करिएगा। देखिए ध्यान से, जब आपकी वैल्यू ये आती थी, जैसे यहाँ पे क्या बचा था आपका y डैश x माइनस बी वन डैश अपॉन में ए वन डैश इज इक्वल टू y1, ये बचा था। तो आप इसको देखो, ध्यान से देखो, इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे 1, और इसमें से 0 माइनस कर देंगे। इसका मतलब y1 को क्या लिख सकते हो आप, y1 माइनस 0 अपॉन में 1। तो हमने यहाँ पे गलती क्या करी, y1 डैश माइनस 0 अपॉन में 0 लिख दिया, लेकिन 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये चीज नहीं है, तो यहाँ करेक्शन कर लीजिए बाई 1। तो इसका मतलब जहां पे भी आपकी एक साइड क्या था y, तो वहां पे क्या लिख लो y माइनस 0 बाई 1। तो यहाँ पे दोनों पे क्या आएगा आपका 1 और 1 आएगा। आई होप आपको एक करेक्शन समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब यहां देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1, तो ये a इंटू ए वन प्लस में प्लस 1 प्लस में c इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो c इंटू सी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव। प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 12.3 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट। ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं नाम दूंगा टाइप 5, क्योंकि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टाइप 1 टाइप क्वेश्चन, टाइप 2, 3, 4। और आपको हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, वो है टाइप 5। तो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, या फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉपिक आपका क्या कंसीडर करूंगा मैं इसको, टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन। तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी शॉर्टली टू टेक अ new lecture on continue on this exercise. Thank you once again.